साख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। फारबिसगंज में अनुमंडल पदाधिकारी के आवास से महज 20 मीटर की दूरी पर जो करबला धत्ता मध्य विद्यालय है, उसमें जो भवन निर्माण का कार्य चल रहा है वो काफी कच्छप गति से चल रहा है और घटिया गुणवत्तापूर्ण सामग्री का प्रयोग होने के कारण काफी चर्चा में है। सबसे लवरेज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शाह। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल दिनों का जाने हैं, तो हाल तो लोग जानते हैं। यहाँ योजना के निर्माण में कहते हैं कि हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। फारबिसगंज में अनुमंडल पदाधिकारी के आवास से महज 20 मीटर की दूरी पर जो करबला धत्ता मध्य विद्यालय है, उसमें जो भवन निर्माण का कार्य चल रहा है वो काफी कच्छप गति से चल रहा है और घटिया गुणवत्तापूर्ण सामग्री का प्रयोग होने के कारण काफी चर्चा में है। चामले के संदर्भ में आपको बताते हैं कि 1,68,50,465 रुपया की लागत से बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड की ओर से 3 विद्यालयों में नरपतगंज एमएस नरपतगंज में 11 अतिरिक्त कमरे का निर्माण, यूएचएस खाबदा डुमरिया में 5 कमरे का भवन निर्माण और एमएस करबला धत्ता में 6 कमरे का निर्माण चल रहा है। लेकिन पिछले 4 माह से इस निर्माण कार्य की कच्छप गति और गुणवत्ता विहीन कार्य से लोग परेशान है। चलिए इससे जुड़े जो समाचार है दिखाते हैं कि क्या है वस्तु स्थिति। अरे साख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। तो ये हाल है बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के अंतर्गत फारबिसगंज अनुमंडल में 3 स्थानों पर बनने वाले विद्यालय के भवनों का। पहला भवन एमएस नरपतगंज में 11 अतिरिक्त कमरे का निर्माण हो रहा है। दूसरा यूएचएस खाबदा डुमरिया में 5 अतिरिक्त कमरा का निर्माण हो रहा है। और तीसरा जहां सत्य से लवरेज की टीम अभी खड़ी है, एमएस करबला धत्ता में 6 अतिरिक्त कमरा का निर्माण। कुल प्राकलन की जो राशि है 1,91,00,000 रुपया की राशि है और उसमें एग्रीमेंट है 1,68,50,465 रुपया का। तो यह कार्य प्रारंभ होने की जो तिथि है उसके अनुसार 23 जनवरी 2023 को और कार्य संपन्न होने की जो अवधि है तिथि है 22 जनवरी 2024 को। ये नवंबर माह समाप्त होने की ओर अग्रसर है। संवेदक है दिलीप कुमार। लेकिन जो कार्य हो रहे हैं वो संतोषजनक नहीं है। सत्य लवरेज इस संबंध में आपको जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो दिखा रही है कि आखिर स्थिति क्या है, कैसा हो रहा है यह कार्य। विकास कार्यों में जो घपले घोटाले हैं इसका बेहतरीन नमूना है यह विद्यालय के भवन का निर्माण कार्य जो फिलहाल बंद पड़ा। फारबिसगंज के अनुमंडल पदाधिकारी के आवास से महज 20 मीटर की दूरी पर स्थित सन 1957 में स्थापित इस विद्यालय के सामने सड़क है, लेकिन इस विद्यालय के पास 4 दीवारी का अभाव है। अभाव तो जमीन का भी था, लेकिन अब जबकि 70 डिसमिल जमीन हाल ही में इनको प्राप्त हुआ है। इस विद्यालय में वर्ग 1 से 8 तक की पढ़ाई होती है। वर्तमान में 541 छात्र और छात्रा इसमें अध्ययनरत हैं। बावजूद इसके जो निर्माण हो रहा है, इस निर्माण पर पदाधिकारियों का नजर नहीं है। यहाँ पर जो बालू और सीमेंट का इस्तेमाल होता है ये भी काफी घटिया किस्म का हो रहा है। इसके अलावे जो ईंट है वो भी काफी घटिया किस्म के हैं। जब अनुमंडल पदाधिकारी के आवास के
सामने बन रहे भवन का यह हाल है तो दूर दराज के इलाकों का हाल सहज ही समझा जा सकता है। लेकिन सबसे खास बात है कि राज्य भर में के पाठक का भय लगता है कि अब समाप्त सा हो रहा है।